टॉपिक शुरू करने से पहले सबको आज शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत मुबारक। वो हमारे भारत के वो ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे उन्होंने देशभक्ति के लिए उनके अंदर आग थी कि कोई सोच नहीं सकता आज के टाइम। तो सभी को शहीद भगत सिंह के जन्मदिन की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। हेलो गाइस, आज बात करेंगे कि पिताजी क्यों ब्रह्मचारी को इतना प्यार करते हैं। प्यार तो वो सारी सृष्टि सारी साथ संगत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो पिताजी के दिल के बहुत करीब होते हैं। पिताजी वचन करते हैं कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं वो माल के अति प्यारे होते हैं। ब्रह्मचारी का जो पालन करता है वो माल को बहुत जल्दी पा लेते हैं। अगर माल को पूर्ण रूप से पाना है तो 3 वचनों के साथ साथ ब्रह्मचारी का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कई बार सुना है ब्रह्मचर्य के बारे में, कई गाइड करते हैं, इनकी बातें तो बहुत करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे करना चाहिए वैसे करना, लेकिन नहीं, हमारे सतगुरु के बिना कोई ऐसे गाइड नहीं कर सकता जैसे हमारे सतगुरु गाइड करते हो। जैसे हमारे सतगुरु 3 वचनों पर पक्का रहने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कैसे गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु के बिना कोई वैसे गाइड कर नहीं सकता। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों सतगुरु के अति प्यारे होते हैं जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कि जब श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को पूरी तरह से पा लिया था, उनके खुद के पास इतनी पावर होते हुए भी खुद भी इतने पावरफुल थे कि वो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते थे बड़े आराम से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को समर्पित किसको कर दिया, श्री राम जी को, भगवान को, क्योंकि उसके अंदर इतनी दीनता इतनी नम्रता थी कि हम सोच भी नहीं सकते। और उनके पास खुद के पास इतना बल था, इतनी शक्ति थी, वो श्री राम जी के बिना उनको कुछ दिखता ही नहीं था। वो उनकी ही झलक पाने के लिए उनकी ही भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। और वो इतने बाल ब्रह्मचारी थे कि कोई सोच भी नहीं सकता, बचपन से ही वो बाल ब्रह्मचारी थे। श्री हनुमान जी ने कभी भी उसके अंदर इतना अहंकार इतनी कमांड कभी भी नहीं आया कि मेरे पास इतनी पावर है, जो इतनी शक्ति है। वो हमेशा ही श्री राम जी के आगे ही झुकते थे। इतने पावरफुल होने के बावजूद भी वो सब कुछ अपना श्री राम को मानते थे और श्री हनुमान जी की इन्हें भक्ति करके इस चीज़ को अच्छे से जान लिया था। इसलिए वो हमेशा ही श्री राम जी के आगे, भगवान श्री राम जी के आगे ही सारा अपना चुकाते थे और अपने आप को पूरा समर्पित श्री राम जी को कर दिया हनुमान जी ने। तो ये सब देखते हुए इतनी निम्रता, इतना अपने अपने मालिक के लिए, अपने भगवान के लिए इतना प्यार देखते हुए श्री राम जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके थे और उन्होंने वचन कर दिए थे कि जो आपसे प्रेम करेगा समझो वो हमसे प्रेम करेगा, जो आपसे प्रेम नहीं करेगा वो हमारा भक्त कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसे ऐसे वचन श्री राम जी ने हनुमान जी को दे दिए थे, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती थी हनुमान जी उसके आगे खड़े होते थे। श्री राम जी के आगे कोई भी ऐसी मुश्किल जब भी आती थी वो उसके आगे खड़े होते थे। पहले उसका सामना श्री हनुमान जी करते थे, फिर श्री राम जी उसका उद्धार करते थे, कैसे भी उनको आगे समझाना या कुछ भी। तो हर चीज़ के आगे श्री हनुमान जी थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए श्री राम जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और वो बाल ब्रह्मचारी थे। और बाल ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी का पालन करता है वो श्री हनुमान जी की बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। और जैसे कि अभी हम हमारे पिताजी सतगुरु की बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, ठीक जैसे श्री राम जी को हनुमान जी बहुत ज़्यादा अति प्यारे थे, वैसे ही हमारे सतगुरु वचन करते हैं कि जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं वो माल के बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं और उनकी एक अलग ही उनके लिए माल का प्रेम होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं उनके लिए कभी भी नेगेटिविटी उसके माइंड में नहीं आती। कुछ भी उन्होंने काम किया, कुछ भी उन्होंने कार्य करना हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं रहता, क्योंकि उनका माइंड और उनकी पॉजिटिविटी इतनी होती है कि उनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी आती नहीं कि ये हमसे होएगा नहीं। जैसे श्री हनुमान जी हर चीज़ को हासिल कर लेते थे और हमारे सतगुरु जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। श्री हनुमान जी के में इतना दम था, इतनी शक्ति थी कि जैसे उन्होंने हिमालय को अपनी एक उंगली पे उठा लिया था और जैसे उन्होंने बाली का अहंकार तोड़ा था। मतलब कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके अंदर एक अलग ही शक्ति होती है, अलग ही पावर होती है। तो श्री हनुमान जी के इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं था, वो हमेशा ही दीनता और नम्रता में रहते थे। और जैसे कि हमारे पिताजी
जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका प्रेम होता है और मालिक भी उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। जैसे कि हम अभी हनुमान जी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक टाइम था जब बाली की अपनी अहंकार की मर्यादा बहुत ज़्यादा पार कर दी थी, तो वो इतना अहंकारी हो गया था, वो पूरे विश्व को ललकारने लग गया था और वो चीज़ें बहुत लोगों को सुना के बोलता कि कोई है किसी में दम जो मेरे से मुकाबला कर सके। तो ऐसे करते करते एक बार वो कहीं से गुजर रहा था, तो तब वहाँ पे श्री हनुमान जी श्री राम जी के भक्ति में लीन थे, उनकी भक्ति कर रहे थे। तो उनसे गुजरते वो उन्होंने श्री हनुमान जी को ललकार दिया कि तू आजा मेरे साथ मुकाबला करके दिखा। तो हनुमान जी के जैसे आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा निम्रता, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये चीज़ की अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ दिया कि नहीं भाई तू जा अपना, भी मैं इतना इस चीज़ के लिए मैं कभी भी नहीं आपसे लड़ सकता। तो बाली के अंदर इतना ज़्यादा अहंकार आ गया था कि उसने अहंकार में श्री हनुमान जी की ये बोल दे कि तू तो क्या, तेरा भगवान राम भी आ जाए तो भी वो मुझे हरा नहीं सकता। तो श्री हनुमान जी के श्री राम जी के लिए बिल्कुल भी एक कुछ भी सुन नहीं सकते थे। बिल्कुल उनके लिए साथ इतना ज़्यादा उनका प्रेम था, इतना प्यार था, इतना दृढ़ विश्वास अपने भगवान के लिए। जैसे ही उसने श्री राम जी का नाम लिया कि आप तो क्या, आपके भगवान राम जी हमें नहीं हरा सकते, तो उन्होंने बाली को कहा कि बात अगर मेरे तक होती तो मैं शांत था, चुप था, लेकिन अब बात मेरे भगवान तक आ गई है तो मैं आपके साथ जरूर लड़ूंगा। तो उन्होंने टाइम मिथ लिया। तो श्री हनुमान जी जा रहे थे और बाली वहाँ से अपनी पूरी तैयारी करके आ गया, क्योंकि आप सबको पता है कि बाली बहुत ज़्यादा चालाक था। तो श्री हनुमान जी उस जा रहे थे उनके साथ लड़ने के लिए। तो रास्ते में उनको ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि आप अपनी पूरी पावर अपने साथ मत लेके जाओ, आप सिर्फ अपनी एक नाखून के बराबर अपनी पावर लेके जाओ, शक्ति लेकर जाओ, बाकी आप मुझे वापस कर दो। और जब आप युद्ध से वापस आओगे तो मैं आपको अपनी पूरी वो आपकी शक्ति आपको वापस दे दूँगा। तो श्री हनुमान जी उनकी ये बात मान ली। तो जैसे ही श्री हनुमान जी बाली के सामने गए, और बाली बहुत ज़्यादा चालाक थे। बाली क्या करता था, दूसरे को हराने के लिए जिसके साथ उसका युद्ध होता था, चालाक होता तो उसकी आधी पावर खींच लेता था। तो सेम उसने वैसे ही किया कि जैसे श्री हनुमान जी उनके सामने पहुँचे और उन्होंने क्या किया, श्री हनुमान जी की आधी पावर अपने अंदर खींच ली। और जब उससे आधी पावर उसके अंदर गई और बाली का पूरी बॉडी बाली की इतनी तपने लगी, उसकी नस नस पूरी फटने जैसी होगी, उसका पूरी बॉडी फटने जैसी होगी। तो तब उधर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर आप इनसे बचना चाहते हो, इनसे सेफ होना चाहते हो, आप इनसे कोसों दूर चले जाओ, इधर से दूर चले जाओ, आप बच जाओगे। तो हुआ क्या था कि जब श्री हनुमान जी उनके पास गया तो उनकी आधी पावर जब उन्होंने ली थी, तो श्री हनुमान जी रहे बाल ब्रह्मचारी और उनकी एक नाखून के बराबर अपने पास पावर लेके गए थे। और उनके अंदर वो पावर इतनी सही नहीं गई, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति थी नहीं कि वो उस चीज़ का मुकाबला कर सके। तो उसके बाद वो हनुमान जी के पास आए और उन्होंने माफ़ी मांगी। तब जाके श्री हनुमान जी ने उनको माफ़ किया, क्योंकि वो श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी में कितना पावर होता है वो एग्जाम्पल हनुमान जी जैसे ने दे रखी है। तो वो बाली था, वो उसके अंदर इतना वो था नहीं, तो इसलिए उनके अंदर वो चीज़ सहने की शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने आकर श्री हनुमान जी से माफ़ी मांगी और फिर हनुमान जी ने उनको माफ़ किया। कि हनुमान के अंदर बहुत ज़्यादा निम्रता, अहंकारी बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ के शांत के स्वभाव के भी थे कि जल्दी उत्तेजित या किसी बात के लिए कभी भी एक्साइटेड नहीं होते थे इतना। और रही बात बाली की, तो बाली इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने रावण को भी कैद कर लिया था, रावण को भी उन्होंने हरा दिया था। तो आप सोच कर देखो बाली कितना शक्तिशाली था। और उनको जब श्री हनुमान जी के साथ मुकाबला हुआ तो उससे ऐसा हो गया। तो सोच के देखो श्री हनुमान जी के अंदर कितनी ज़्यादा पावर हो गई, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। और जब युद्ध से वापस आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको अपनी सारी शक्तियाँ वापस दे दी। तो वैसे ही आज के टाइम की बात करने सतगुरु वचन करते हैं कि जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं वो माल के अति प्यारे होते हैं, जैसे सतगुरु बोलते हैं। तो सभी बहन भाई जितने भी हैं, मेरी बहनें मेरे भाई, सेवा सिमरन करते रहो, मालिक का सिमरन करते रहो, मालिक पर दृढ़ विश्वास बना कर रखो और 3 वचनों के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करो।
तो मालिक पता नहीं कौन सी खुशियाँ देगा, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा गंदा। इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे संभव होती थी पहले के टाइम में, चाहे कोई भी टाइम लगा लो। तो आज का टाइम भी वैसा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्य पर पूरा विश्वास रखते हैं, उनकी भक्ति पूरे करते हैं, तो उनके लिए हर कार्य संभव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर एक भाई बहन तक जरूर पहुँचाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने एक वीडियो डाली थी पहले, पिछले वीडियो डाली थी कि सभी को एकता बना कर रखनी चाहिए। तो मैंने उनमें ये कहा था कि आने वाला टाइम ऐसा है कि हमें सबको एक होना पड़ेगा, कि हम धर्म के कार्य ऐसा करें, हम धर्म पर इतना चले कि कोई धर्म को पराजित करने के बारे में सोच ही ना सके। अगर कोई धर्म के बीच आएगा तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जब सच की राह पर होंगे, धर्म के राह पर होंगे, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप पिछला से उठाकर देख लो कि जो धर्म पर चलते हैं, जो सच पर चलते हैं, तो उनको हमेशा थोड़ा समय के बाद उनको ऐसी सक्सेस मिली है, ऐसी खुशियाँ मिली हैं कि हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो इसलिए जितने भी बहन भाई हैं, सभी इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमने सच पे चलना है, धर्म पे चलना है, धर्म के पक्के रहना है, तो हमें कोई भी हमारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो थैंक यू सो मच। तो टॉपिक अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।